नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। लगातार 14 दिनों तक गायब होने के बाद द एग्जाम्स अड्डा परिवार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से आगे आने वाले एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करें। इससे पहले एक वीडियोस मैंने बिगाड़ी जहां पे हमने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में द एग्जाम्स अड्डा आपकी किस तरह से मदद करेगा। कंप्लीट बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, चाहे कनिक सहायक का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे लेखपाल का हो, पेट का हो, हर एक एग्जाम से। अब एक नई वीडियोस में यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले आगामी 60 दिनों के टारगेट्स के बारे में कि इन 60 दिनों में किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे एसएससी के एग्जाम्स के अंतर्गत। और इस एसएससी के एग्जाम्स की सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि एसएससी के एग्जाम में किस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद अभी हमारे अंग्रेजी के अध्यापक आएंगे जो आपको इंग्लिश का सिलेबस और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से इन 60 दिनों के अंतर्गत सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस नहीं कवर कराना है। इनके पास टारगेट 3 तरह से हैं। पहला, आप लोगों को सिलेबस कवर कराना, इस सिलेबस में कोई पॉइंट्स नहीं छूटना चाहिए। सेकंड, इनके पास टारगेट रहेगा कि प्रीवियस जो 5 से 6 सालों में एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी की प्रैक्टिस भी कराना। थर्ड, आप में से जितने रोल भी इनरोल होते हैं उन सभी लोगों को इंग्लिश में मिनिमम 90% स्कोरिंग लेके आनी है। ये 3 टारगेट सर जी के पास रहेंगे, तो वो अपने इन टारगेट्स को किस तरह से पूरा करेंगे उसके लिए सर जी आएंगे। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं कि द एग्जाम्स अड्डा अब जो 14 तारीख से आप लोगों को बैच स्टार्ट होगा, हाँ बैच की डेट याद रखना। इसकी पहली क्लास आप लोगों को मिलेगी, दिन रहेगा सोमवार का। अच्छा, अंग्रेजी वाले हो तो सोमवार नहीं है, मंडे का डे रहेगा और डेट रहेगी 14 अप्रैल सन 2025। इस दिन से आप लोगों का पूरा टारगेट बैच स्टार्ट होगा। नाम रखा गया है, पहला बैच है और नाम है सिलेक्शन सीरीज 1.0। देखते हैं, सबसे पहले एक वेबसाइट में चलते हैं। अब आप इस वेबसाइट को तो पहचान ही गए होंगे जिसका नाम है theexamsadda.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखने की इच्छा हो तो देख लीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में, जो यूपी ट्रिपल एस सी के कैंडिडेट्स आप लोगों को तो कंफर्म हो चुका। देखते हैं एसएससी के लिए। अच्छा, यहाँ देखो अभी तक हमारे टाइपिंग महोदय जी ने सही नहीं किया है। ये टारगेट 60 दिनों का है ना कि 90 दिनों का। ये इनको अभी मैं ठीक करवा दूंगा। 60 दिनों का सीएचएसएल का टारगेट रहेगा। एमटीएस के एग्जाम्स का टारगेट है 90 डेज का और सीजीएल के एग्जाम्स का टारगेट रहेगा 90 दिनों का। क्या रहेगा, सबसे पहले तो चलते हैं हम लोग सीएचएसएल के टारगेट में। हम लोग सीएचएसएल की साइट में व्यू डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पे बटन्स बनी होंगी, एक इनरोल नाउ की, यहां बटन बनी होगी इनरोल नाउ की। इनमें से किसी पर भी क्लिक करना, इस तरह का एनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा। कंप्लीट फिल कर दीजिएगा और फिल करने के साथ ध्यान रखिएगा आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे, एमटीएस की तैयारी कर रहे, एसएससी जीडी की, स्टेनो, सीजीएल या किसी भी एग्जाम्स की। मान लेता हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, आपको क्या करना है, अदर्स में आपको यहां टाइप कर देना है डिफेंस एग्जाम्स। डिफेंस में भी आपने एनडीए की तैयारी की तो आपको यहां पे एनडीए लिख देना है और कंप्लीट डिटेल फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। जो लोग इस तरह से डिटेल सबमिट करेंगे, ये कंप्लीट बैच उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें कोई भी फीस उन्हें कभी पे नहीं करनी होगी द एग्जाम्स अड्डा की ओर से एसएससी के लिए, जो सिलेक्शन सीरीज 1.0 चल रही इसमें। अब देखिए यहां पे क्या मिलेगा, किन किन सब्जेक्ट से। जैसे एसएससी के देखिए सब्जेक्ट तो बहुत प्यारे होते हैं, आपको पता ही होगा। इंग्लिश 2 तरह से पूछी जाती है, वोकैबुलरी की तरह भी, ग्रामर की तरह भी। दोनों को अलग अलग बैचेस में सर कवर कराएंगे ताकि ना वोकैब का कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए ना ग्रामर का। दोनों की तैयारी, दोनों के एमसीक्यूज होंगे। फिर आएगा आपका रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए चलिए रीजनिंग को थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, मैडम जी ने रीजनिंग के बारे में क्या क्या तैयारी की, किस तरह से। देखो पहले मैम ने क्या किया कि रीजनिंग को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एनालॉजी हो गई, एनालॉजी, नॉन वर्बल हो गया, ऑड एंड आउट हो गया, ऑड एंड नॉन वर्बल, ये टॉपिक तो आप देख लीजिएगा। इस तरह के टॉपिक्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक टॉपिक स्टार्ट हुआ तो और एनालॉजी का टॉपिक मैम एक दिन में कवर करा ले। तो इस तरह से जब आप एनालॉजी के अंदर आएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अलग से मिल जाएगा। क्या, सबसे पहले यूट्यूब क्लास के मिल जाएंगी, जो ये आपकी डिटेल्ड क्लास कवर होगी। फिर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। एनालॉजी रीजनिंग का टॉपिक है तो सिर्फ हैंड रिटन नोट्स नहीं, हैंड रिटन के नोट्स के साथ जो टाइप्ड नोट्स होंगे, ये सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। फिर यहां पे मिलेंगे एमसीक्यूज और पीवीआईक्यूज। एमसीक्यूज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस आधार पे आपके एग्जाम्स में आपको पेपर देना है। और पीवाईक्यूज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस आधार पे इससे पहले लोगों ने एग्जाम्स दिया। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये पहली क्लास, फिर इसी के बाद आपको मिल जाएगी दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास। इस तरह एनालॉजी की जितनी भी क्लास रहेगी, सारे टॉपिक्स को यहां पे देखो 2 तरह से कैलकुलेट कराई जाएगी। पहले तो आपका रहेगा टॉपिक
चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स, जितने भी सब टॉपिक्स बनेंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैम द्वारा इसमें कवर कराए जाएंगे। सिर्फ एनालॉजी नहीं, कंप्लीट रीजनिंग कवर हो जाएगी। चलिए रीजनिंग के बाद आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्या केवल रीजनिंग के बल पे ही हमारा सिलेक्शन होगा। हमें सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ रीजनिंग नहीं, हमें सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई। चलो इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या, सॉरी पॉलिटी का क्या सेक्शन है। ओहो, पहला क्या है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय। अच्छा ये हम ही तो, चलो हम ही कराएंगे आपके लिए भी, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक एक चैप्टर आप लोगों के इसमें सिलेक्शन के लिए कराए जाएंगे, और यूट्यूब क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डेट कब से स्टार्ट हो रही, बैच स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से, 14 अप्रैल सन 2025 से आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले यहां पे आना है। दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पे 90 की जगह 60 होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है, तो ये 60 दिन का टारगेट ही आपको मिलेगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपके लिए इनरोलमेंट नाउ के 2 बटन्स बनी हुई है, दोनों में से जिस पे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के बारे में भी अपडेट ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स 3 तरह से कराई जाएगी। पहला क्या रहेगा, आपका डेली करंट अफेयर्स, जो आपके लेने की इच्छा हो। इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी डेली प्रैक्टिस होती है। डेली करंट अफेयर्स के बाद आपके ये टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, फिर वीकली और मंथली के बारे में। और जब आपका एग्जाम अनाउंस हो जाएगा कि आज से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो एग्जाम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले आप लोगों को 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। और इसमें लगभग 500 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट होंगे जो उस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा, तो सीएचएसएल के एग्जाम के 10 दिन पहले 1 साल का पूरा प्रीवियस ईयर कवर कराया जाएगा, पूरा करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। कनिष्क का सहायक का आ रहा, तो कनिष्क सहायक के स्टेनो का आ रहा, तो उससे पहले इस तरह से कंप्लीट करंट अफेयर्स का रहेगा। बाकी जैसे कंप्यूटर की क्लास है, तो कंप्यूटर की क्लास में सेम तीन मेथड रहेंगे। पहले तो आपको मिलेगी डिटेल क्लास, डिटेल क्लास के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, या हैंड रिटन नोट्स या टाइप्ड नोट्स। फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह से कवर कराया जाएगा, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो। ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों को कवर कराया जाना है। और हाँ, अभी इनरोल करने का फायदा क्या है, बाद में इनरोल करने का फायदा क्या है। देखो 14 तारीख तक, जब तक ये नहीं होता तब तक ये कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए फ्री है। चाहे अभी आप ऐड हुई है, चाहे जैसे ऐड हुई है, अभी तक आप लोगों को 0 रुपीज फीस करनी, सिर्फ आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और फॉर्म सबमिट कर देना है। 14 तारीख के बाद क्या रहेगा, 14 तारीख के बाद यही चीजें आपको पेड ग्रुप में जाके देखने को मिलेंगी। पेड ग्रुप का मतलब क्या है, नॉमिनल सी फीस रहेगी, बहुत ज्यादा फीस नहीं रहेगी, इसको पे करके आप ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पेड बैच, नॉर्मल बैच सभी में कंटेंट सेम ही रहेगा। बस इतना रहेगा, पेड बैच में सभी चीजों को बल्क में मिलेगा, एक साथ मिल जाया करेगा। और फ्री बैच में आपको लोगों को थोड़ा सा एक्सेस, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश वाले सर के साथ कि इंग्लिश वाले सर अपने इंग्लिश का कोर्स किस तरह से कवर कराएंगे, किस तरह से वो ग्रामर और इंग्लिश वोकैब की तैयारी कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस रहेगा जो एसएससी के एग्जाम्स में 14 तारीख से आपको फॉलो अप किया जाएगा। अगर आपको हमारा सेशन, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है एनरोल नाउ पे क्लिक करना, और यहाँ से आप अपने खुद को एनरोलमेंट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सदा मिलता रहे। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।